फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर में दिया गया है D इज एनी पॉइंट ऑन द साइड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लेते हैं। A, B एंड दिस वन इज C। ओके, और यहाँ पे कहा गया है कि ऑन द साइड D इज एनी पॉइंट ऑन द साइड AC। तो यहाँ पर A है, D एक पॉइंट हम मान लेते हैं। ठीक है, तो D एक पॉइंट है किस पर? AC पर। कहीं भी ये दिया गया है एनी पॉइंट ऑन द साइड AC। ठीक है, विथ AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको पहले मिला देते हैं। ठीक है, ये हो गया BD। ठीक है, और यहां पर दिया गया है कि AB इज इक्वल टू, ये हमारे पास कंडीशन दिया गया है कि AB दैट इज इक्वल टू AC। तो ये जो है AB इज इक्वल टू AC, AB जो है वो किसकी इक्वल है? AC के इक्वल है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा? एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब यहां से हमें शो क्या करना है? हमें शो करना है CD इज लेस देन BD। CD जो है इट मीन्स CD दिस वन, ओके, वो BD से क्या है? छोटा है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इन ट्रायंगल हम अगर बात करें, इन ट्रायंगल ABC, अगर ABC की बात करें तो ये हमारे पास, ये तो पता है हमें कि AB इज इक्वल टू AC। और अगर ऐसा कंडीशन है तो हमारे पास क्या आ सकता है? एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। अब देखिए ये करने का मतलब क्या बना, इससे इसको यहाँ पे इक्वेट करने से हमें फायदा क्या है? तो देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये ट्रायंगल में इट मींस BCD में हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो एंगल है वो इससे छोटा है, मतलब कि दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस वन, हेंस इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज ऑलवेज, इट मींस द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ C इज ऑलवेज ग्रेटर देन द दिस एंगल। ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग इसका साइड है वो भी क्या होगा? ग्रेटर, स्मॉलर होगा। ये वाले का स्मॉलर होगा, ये वाले का ग्रेटर होगा। ठीक है, तो यहां से इतना आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और अगर हम ये करें कि अगर ये कंडीशन हमारे पास है तो हम इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD, अगर ये दोनों में हम देखें ABC और BCD में, तो क्या हम लिख सकते हैं कि एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल DBC। इट मींस ये जो है DBC, ये एंगल जो है वो इस टोटल से जाहिर सी बात है छोटा होगा। ठीक है, तो हम ये क्या शो किए हैं कि ABC ये टोटल जो एंगल है वो इससे क्या है? बड़ा है। ठीक है ना, अब देखिए, तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 माने और इसको इक्वेशन 2 माने, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों से हम क्या लिख सकते हैं? तो ABC के जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं। तो यहां से हमें मिल गया ACB इज ग्रेटर देन एंगल DBC। ठीक है ना, हमें यही चीज करना था कि अगर ACB बड़ा है DBC से तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो इन ट्राइंगल, यहां पे लिखा गया BCD, तो मैं BCD ही लिखूंगा। ठीक है, इन ट्राइंगल BCD एंगल ACB इज ग्रेटर देन एंगल DBC। ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि ACB जो है दैट इज ग्रेटर देन एंगल DBC। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा साइड वो भी क्या होगा? ग्रेटर होगा। इसका कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेटर होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग से। तो ACB को क्या हम लिख सकते हैं? ACB को आप DCB भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रायंगल अगर ये हम लिख रहे हैं तो यहां पर इस तरीके से मैं इंडिकेट कर देता हूं। ठीक है, इस तरीके से DCB दैट इज ग्रेटर देन एंगल DBC। ठीक है ना, क्योंकि A अगर यूज कर रहे हैं तो ट्रायंगल BCD में A तो है ही नहीं, तो A के जगह पे D आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ACB आप लिखे या DCB लिखे, एंगल तो C को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये चीज आप आसानी से समझ पा रहे होंगे।
और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा BD है, ठीक है ना, हमारा क्या है BD है। तो BD बड़ा होगा किससे, तो DBC का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, DBC का कॉरेस्पॉन्डिंग, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये है CD, ठीक है ना, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग CD, इट मींस BD इज ग्रेटर देन CD। हमें यही प्रूफ करना था कि CD इज लेस देन BD, इट मींस व्हाट, BD इज ग्रेटर देन CD, यही कंडीशन है। तो ये चीज प्रूफ हो गया। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक करें, ओके। और चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर में दिया गया प्रूफ दैट इन अ ट्राइंगल अदर देन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंगल अपोजिट द लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ अ राइट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि कोई भी मान लेते हैं एक ट्राइंगल है, ठीक है, और जो कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल ना हो, इस चीज पे ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री होता है और 60 डिग्री इट मींस 2/3 ऑफ अ राइट एंगल, ठीक है। तो इसका तो मेजरमेंट ही होता है 60 डिग्री, तो हमें इसे इग्नोर करके चलना इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ABC है और ABC में मान लेते हैं कि AB इज ग्रेटर एंगल, ठीक है। यहाँ पर या फिर कुछ और दूसरे तरीके से मैं फिगर बना देता हूं जिससे आपको समझ आ पाए, ठीक है। मान लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ठीक है, ABC ये मैं मान लेता हूं, और यहां पर हम ये मानकर चलते हैं कि AB इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है ना, AB इज द लॉन्गेस्ट साइड। इक्विलेटरल ट्राइंगल यहां पर नहीं है, स्केलन या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो ये AB हमारा लॉन्गेस्ट साइड है, तो जाहिर सी बात है यहां पे हम लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, AB इज लॉन्गेस्ट साइड, AB इज लॉन्गेस्ट साइड, और अगर लॉन्गेस्ट साइड है इट मींस व्हाट, AB इज ग्रेटर देन AC एंड AB इज आल्सो ग्रेटर देन, AB इज आल्सो ग्रेटर देन BC, ये दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा। हमें ये प्रूफ करना क्या है कि AB का कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल है ये, ठीक है, ये हर हमेशा 2/3 ऑफ राइट एंगल से बड़ा होगा, राइट एंगल से बड़ा होगा, इट मींस इसका मेजरमेंट जो होगा वो 60 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है। एंगल अपोजिट द लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ अ राइट एंगल, 2/3 ऑफ अ राइट एंगल इट मींस 90 डिग्री ये, और ये 30 इट मींस 60 डिग्री से बड़ा होगा। ये हमें प्रूफ करना है कि दिस एंगल, मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इज ग्रेटर देन द 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आ गया है कि AB इज ग्रेटर देन AC एंड AB इज आल्सो ग्रेटर देन BC। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, इससे हमारे पास रिजल्ट क्या मिला, तो AB अगर बड़ा है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है AC वो बड़ा होगा किसके, तो AC के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो AC के कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, इट मींस एंगल B से, ठीक है, एंगल B से। और यहां पर एंगल C क्या होगा, एंगल C बड़ा होगा एंगल A से, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। अब ये मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हमारा 2 है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो एंगल C प्लस एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B प्लस एंगल A, ठीक है। अब दोनों साइड में एक और C को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, एक और अपने साइड से, ठीक है, एंगल C प्लस एंगल C और एक और ऐड कर देते हैं, और दोनों साइड में अगर इक्वल ऐड करते हैं तो जाहिर सी बात है जो ग्रेटर है वो ग्रेटर ही बना रहेगा। जैसे 5 इज ग्रेटर देन 2, अगर हम दोनों साइड में 2 ऐड कर देते हैं तो अभी भी इस साइड वाला जो टर्म होगा वो ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे इसको अरेंज करके लिख देते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, और ये तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इट मींस हम थ्राइस ऑफ एंगल C इज ग्रेटर देन 180 डिग्री लिख सकते हैं। आई थिंक आपको यहां तक समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए तो थ्राइस ऑफ एंगल C इज ग्रेटर देन, ये ट्वाइस ऑफ 90 डिग्री लिख सकते हैं, और इसी को हम अगर थ्राइस ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 2 इंटू राइट एंगल भी लिख सकते हैं, राइट एंगल लिख सकते हैं, और ये जो 3 है इसको अगर इस साइड लाएं तो एंगल C इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ राइट एंगल। तो जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया। मैं फिर से एक बार अगेन रिपीट करता हूं,
हमें ये प्रूफ करना था कि अगर कोई भी ट्राइंगल जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ना हो, ठीक है, अदर देन इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, तो उसका जो लॉन्गेस्ट साइड होगा, लॉन्गेस्ट साइड का कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन 60 डिग्री होगा, या फिर कहें कि ग्रेटर देन 2/3 ऑफ अ राइट एंगल होगा। तो इसके लिए हमने क्या करा, ये तो कंडीशन हमारे पास आ गया कि अगर ए बी लॉन्गेस्ट साइड है तो ए बी ए सी से भी बड़ा होगा और ए बी बी सी से भी बड़ा होगा। इट मीन्स एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी एंड एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल ए। तो अगर ए बी बड़ा है दोनों साइड से तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंगल जो होगा वो भी दोनों एंगल से बड़ा होगा। अब यहाँ पे दोनों को सम कर दिए, यहाँ आया हमारा एंगल ए प्लस बी, दोनों साइड में फिर सी सी को ऐड कर दिए, तो यहाँ पे थ्राइस ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 100 इज ग्रेटर देन 180 डिग्री आया। तो इसको 180 को 2 इंटू राइट एंगल मैंने लिख दिया, और ये 3 जो था इसको इस साइड लेकर आ गया तो 2/3 ऑफ राइट एंगल आया। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।